नहीं मम्मी के पसंद कर रही है। हाँ मम्मी के ऐसा ही अथी हो गए। अच्छा ना कहाँ से लिए भूसा गुस्सा है? घर में इतना भूसा था? कहाँ गुस्सा है यहाँ? इतना जो माथा में आप लोग के है। कुछ भी बोलते ना दुनिया में इतनी माथा झाड़ते हैं। एक एक छिट्टा भर जाता भूसा। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अर्पणा गौतम की दुनिया में। तो दोस्तों आज है 1 तारीख और हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 7 बजे अब निकलने का टाइम है। पैकिंग हम लोग की हो चुकी है, बस कैब को बुलाया है। तो चलिए चलते हैं, हम सभी को हैप्पी जर्नी। तो आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिए, आप लोगों को दिखेगा छठ पूजा में कितनी भीड़ होती है, कैसे हम लोग जाते हैं, सब कुछ फुल डिटेल आपको इस ब्लॉग में दिखने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस इतना सारा हो गया हम लोगों का लगेज और यहाँ पर है काव्या को आज निकलते टाइम ही दिन में हो गया है फीवर, तभी वो दवाई खा के जा रही है। होपफुली रास्ते में तंग ना करे ज़्यादा। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कैब का वेट। और यहाँ पर आज भी दिवाली मनाई जा रही है 1 तारीख को भी। हम लोगों ने तो कल ही सेलिब्रेट कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई हम लोगों की कैब और कैब में बस अब सामान वगैरह पैक करना है। वैसे दोस्तों हम लोग जाने वाले थे 5 तारीख को, बट छठ पूजा एकदम नज़दीक हो जाता, उस दिन ही पहुँचते, तो इस वजह से फिर से तत्काल में टिकट हुआ और आज का दिन का टिकट हुआ। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में बैठ गए हैं। और काव्या यहाँ पर थोड़ा सा कुछ खा रही है क्योंकि उसको फीवर भी है। तो बस उसको ये सब खिलाने के बाद फिर मेडिसिन देकर हम लोग सुलाएंगे। कोशिश कर रहे थे सुलाने का, बट फिर ये सोई नहीं, पूरी रात ये जगी रही। फीवर इसको बहुत तेज़ हो गया था, बट ठीक है, छठी मैया की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा और वो ठीक हो जाएगी सुबह तक। तो रात भर तो इसने हम लोगों को सोने नहीं दिया, बहुत हाई फीवर था दवाई देने के बावजूद भी। को पैसेंजर भी थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे, बट बच्चा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मॉर्निंग में जब उसका फीवर थोड़ा डाउन हुआ तो वो थोड़ा सा खुश हो रही थी और उसके पापा बाहर हैं तो उसको एकदम मन है कि हम भी जाए बाहर, बट फीवर के कारण हम लोग नहीं उसको ज़्यादा भेज रहे थे। तो बस ऐसे ही करते करते 2 दिन की जो हमारी जर्नी है वो कंप्लीट हुई, पूना टू बिहार। और अभी छठ के टाइम पे तो दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पे कि पूछिए नहीं। हर कोई छठ मनाने के लिए घर जाता है। छठ वैसे भी महापर्व है, बिहारियों का सबसे स्पेशल फेस्टिवल है, तो इस टाइम पे भीड़ होना बनता है। और साथ ही साथ इस टाइम पे जिसको टिकट मिल जाता है वो तो समझता है कि उस पर छठी मैया की कृपा है, वही हम लोगों के साथ हुआ। तो यहाँ पर बस 2 दिन के जो जर्नी है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ट्रेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शायद इटारसी में रुकी हुई थी, तो इसके बाद फिर एक एक करके सारे स्टॉप पे रुकेगी। और काव्या को तो बस बाहर जाना है, उसको बाहर ना चाहिए, तो ये आ गई यहाँ पर। फाइनली उसको निकलना है तो मुझे बाइक करके वो जा रही है बाहर। फ्लाइंग किस पे दे रही है? ऐसे फ्लाइंग किस कर रही है? फिर दोस्तों इसी तरीके से जो 2 दिन का सफ़र है वो हम लोगों का कट गया और अभी हो रहे रात के 2:15 और हम लोग उतर चुके हैं दानापुर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं मुंह से एकदम नींद बहुत तेज़ आ रही थी और काव्या को भी यहाँ पर ढक के सुला रखा है क्योंकि स्टेशन पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और इसको फीवर भी था। वैसे अभी आराम है और हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे जाना है घर, क्योंकि इस बार हम लोग जा रहे हैं गाँव, क्योंकि छठ पूजा होने वाली है गाँव। अदरवाइज़ हम लोग जाते हैं मुजफ्फरपुर, बट वहाँ पर नहीं, जो हम लोगों का घर है गाँव है वहाँ पर छठ पूजा होती है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गांव और हम लोग को रिसीव करने के लिए आए हैं ईशु और कुंज। और आप देख सकते हैं मैंने सर पे रख लिया है दुपट्टा, बहू के रूप में आ चुके। वैसे तो सूट पहन के आई थी क्योंकि 2 दिन का जर्नी है, सूट में ही कंफर्टेबल होता है। बस यहाँ आने के बाद फिर अब साड़ी वाले गेटअप में आ जाएंगे। और हम लोग आए हैं उसी दिन से जो छठ पूजा की तैयारियां हैं शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सुबह के टाइम हम लोग पहुँच गए थे, बट ऊपर मम्मी लोग यहाँ पर चूल्हा बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। जो
चूल्हा बनता है जिसमें छठ पूजा का प्रसाद बनता है, उसका चूल्हा अभी भी बहुत घरों में खुद से ही बनाया जाता है। वैसे तो जहाँ फैसिलिटी नहीं है अब लोग गैस पे भी बनाने लगे हैं या फिर और भी तरीके हैं, बट जहाँ पॉसिबल हो, जैसे यहाँ गांव में हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है, मिट्टी भूसा ये सब, और अगर आता है तो कोशिश करनी चाहिए कि जो मेन शुद्ध जो होता है चूल्हे, मिट्टी का चूल्हे पे ही ये प्रसाद वगैरह जो है बनता है छठ पूजा का। तो तैयारी इसकी 3 दिन पहले 4 दिन पहले से हो चुकी है। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, काव्या को मैं खिला रही थी इसलिए मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे बैठी हूँ। मुझे तो उतने अच्छे से नहीं आता है बट मैं देख रही हूँ, सीख रही हूँ, फिर मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँगी बनाने का, तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो मेरे लिए अभी ये सब चीज़ें नहीं है, मैं अभी शादी के बाद ही ये सब चीज़ें मैं देखने लगी हूँ। पहले शादी से पहले उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो यहाँ पर मैं काव्या को दिखा रही हूँ कि ये मक्का है, कॉर्न है, तो वो पूरा खूब खुश है गांव में आकर, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर छत पर हम लोग आ गए और मिट्टी को भी गीला किया जा रहा है जिससे कि चूल्हे का शेप दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कैसे हो सब कुछ हो रहा है। और सुबह का टाइम है बट मौसम बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर मैं खड़ी थी, फिर मम्मी ने कहा कि तुम भी ट्राई करो। तो फिर मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि ट्राई करने से आ जाएगा, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब बच्चे छत पर कितने अच्छे से खेल रहे हैं, सुबह का टाइम है। और गांव में दोस्तों त्यौहार के टाइम पे अलग ही वाइब आती है, सब घर में ये सेम तैयारियाँ चल रही होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाभी मिट्टी को अच्छे से मिला रही हैं। और आप मेरे गांव का जो छत है वहाँ से ये पूरे गांव का व्यू है। मेरे घर के सामने ही आंवला का पेड़ है जिसका भी कार्तिक मास में पूजा भी होती है, डेली जल इसमें डाला जाता है और बहुत सारा आंवला इस पे आया हुआ है। और सभी बच्चे एकदम चीज़ों को देख देख के, जो चीज़ें इन्हें शहरों में नहीं देखने को मिलता है वो सब देख के एकदम शौक हैं और खुश भी हो रहे, सबको बहुत मज़ा सा आ रहा है। और यहाँ पर मैं सर पर पल्लू लेके साइड में खड़ी हूँ क्योंकि भाई यहाँ की बहू हो तो ज़्यादा ओपन में नहीं जा सकते, दिन के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब लोग होते हैं और भी लोग होते हैं छत पर, बड़े बुजुर्ग जो देखते हैं। तो अगर हमें बैठना होता है तो सर पे से हटा सकते हैं, अदरवाइज़ खड़े होने पे सर पे ही रखते हैं। और यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि मैं भी थोड़ा सा बैठ गई हूँ मिट्टी को सनवाने के लिए। तो अभी बस मिट्टी और भूसे को अच्छे से मिलाकर और उसमें पानी डालकर उसको अच्छे से क्ले टाइप का बनाना होता है, उसी से चूल्हा बनता है। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम मिट्टी का चूल्हा बनवा रही थी, तो सीख भी रही हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और एकदम गांव की प्योर मिट्टी है, तो इसमें धीरे धीरे पानी और भूसा सब कुछ मिलाकर और चूल्हे के जो शेप है उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पर भाभी बना रही हैं। और जो हम लोगों का जो चूल्हा है हर बार छठ पूजा का खुद से ही हम लोग बनाते हैं। वैसे तो बहुत लोग हैं जो बना बनाया चूल्हा भी देते हैं, वो लोग भी पूछने के लिए आए थे, बट खुद से बनाने का जो मज़ा है वो अलग ही। अगर आपके पास टाइम है और सब चीज़ अवेलेबल है तो बहुत अच्छा लगता है, खुद से ही सब कुछ मिल के सब लोग करते हैं तो, और सीखने को भी मिलता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मम्मी की तरफ कैमरा घुमा दिया, तो इसलिए वो बोलने लगी कि मेरे को मत कैप्चर करो बट उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बताओ, इंस्ट्रक्शन दो इन लोगों को कि कैसे बनता है सब चीज़। भूसा दिया ना, अच्छा ना कहाँ से लिए भूसा? भूसा हैं, घर में इतना भूसा था? कहाँ भूसा है यहाँ? इतना जो माथा में आप लोग के है। अरे कुछ भी बोलते ना, दुनिया इतनी माथा झाड़ते हैं, एक चिट्टा भर जाता भूसा। हम जाना तुम पकड़ ली, तुरंत बोल दी। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरे हस्बैंड की बातें सुन रहे, किस तरीके से वो हम दोनों बहुओं को यहाँ पे चिढ़ा रहे हैं। वही है ना कि अपने घर आकर सब कुछ शेयर हो जाता है। वही है कि वो एकदम अपने गांव आकर इतने ज़्यादा खुश है, इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि बस यहाँ पर हम लोग की टांग खिंचाई कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके अब जो हम लोगों का चूल्हा है वो बनने लगा है। आज इसको ऐसे ही स्ट्रक्चर देकर छोड़ दिया जाएगा, फिर इसका प्रॉपर शेप जो है आज ये दिन भर सूखेगा, उसके बाद इसका प्रॉपर शेप कल चूल्हे के शेप में इसको फोल्ड किया जाएगा। तो मेन ये आज भर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे धूप में। तो यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं और सीख के कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैं तो यहाँ पर हर चीज़ पूछ के और देख के कर रही हूँ कि कितना कंसिस्टेंसी ठीक है, और गीला करना है या और उसमें
उसमें भूसा मिलाना है, क्या करना है। तो ठीक है, ये सब भी चीज़ें आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। सब चीज़ लाइफ में अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है, कभी कभी ऐसे करने को मिलता है। और सच बताऊँ दोस्तों, छठ पूजा की बात ही अलग है। मतलब इतना ज़्यादा इस पूजे में, छठी मैया में इतना ज़्यादा लोगों का आस्था है, इतना ताकत है कि हर चीज़ करने की ताकत और शक्ति आ जाती है और कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। और यहाँ पर तो गांव में हम लोग हर चीज़ प्रॉपर पहले की जैसे होता था वैसे ही हर चीज़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना हो पाए उतना अपनी जो मेन बिहार का जो कल्चर है उसको ज़िंदा रख पाएँ जब तक पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो हम आप देख सकते हैं, हंसी मजाक करते हुए हम लोगों का जो चूल्हे का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते जो हम लोगों का जो चूल्हे का जो मेन स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। आज पूरे दिन इसमें धूप लगेगा और ये सूखेगा और कल इसको उठाकर फोल्ड करके चूल्हे के शेप में इसको लाया जाएगा। फिर इसमें मिट्टी से पुताई होगी। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बट आज से जो मेन फंक्शन है पर्व का, छठ पूजा का, वो स्टार्ट हो चुका है। अभी बहुत कुछ है, गेहूँ सुखाना है, कूटना है, पिसाना है, बहुत कुछ करना है। पहले तो लोग दोस्तों घर में ही गेहूँ भी पीसते थे, बट अब उतना नहीं हो पाता, बट कूटना और धुलाई ये सब तो हो ही जाता है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। यहाँ पर जो चूल्हे का मेन काम है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें ही सूखने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर मम्मी और मिट्टी को गीला करके रख दे रही हैं, जिससे कि कल के फिर से यूज़ आए। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं नीचे, बट नीचे जाते जाते ही शायद कुछ काम था तो मम्मी ने फिर हम लोगों को ऊपर बुला लिया, कुछ कल के लिए तैयारी करनी है वो सब दिखाने के लिए। तो देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा जो ओखली और मूसर है उसको अच्छे से धो देने के लिए, क्योंकि कल गेहूँ जो धुला के है इसी में कूटना होता है, इसी में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये ओखली और मूसर को अच्छे से धोने के लिए लकड़ी का है। और ये तो अब दोस्तों सच में बाहर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, और ये चीज़ आपको गाँव में ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, उसको अच्छे से क्लीन करके रख देंगे, जिससे कि कल ईजी रहे और सूख जाए, मिट्टी विट्टी सब कुछ उसमें से हट जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओखली है वो उसको अच्छे से धोकर और अच्छे से पोंछ पाछ के फिर हम लोग कल के लिए रेडी करेंगे। और अभी इस छठ पूजा से रिलेटेड ब्लॉग अभी बहुत कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर वही है कि बहुत चीज़ें अभी सीखने को भी मिल रही है और बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सब ब्लॉग देखने में अच्छा लगेगा। आप लोगों की भी गाँव की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। अगर नहीं भी तो आप लोगों को ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और सीखने को मिलेगा, जैसे कि अभी हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, पर बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी तो छठ पूजा बाकी है, सारा फंक्शन बाकी है। तो वो सब देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियोस में बने रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से जो ओखली है वो धुल गई है। उल्टा करके दो ना नीचे उसके। कुटा कुटा के फंस गया। फिर ओखली और मूसर धोने के बाद दोस्तों बारी थी यहाँ पे सूप वगैरह को धोने के लिए अच्छे से, जैसे कि कल ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। वैसे कल इसको फिर से अच्छे से गंगा जल से धुला जाएगा, बट अभी सिर्फ मिट्टी हटाने के लिए बस ऐसे ही धो के पानी से रख दिया जा रहा है, जैसे कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो इस पर जो मिट्टियाँ लगी हैं वो हट जाए। तो बस इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों की जो छठ पूजा है वो छठ पूजा की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है। हम लोग आज सुबह में आए थे और ये सब चीज़ें तैयारियाँ शुरू हो गई थी, ये सब चीज़ें कर रहे थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इन व्लॉगों में दिखेगा। खासकर छठ पूजा के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको दिखेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तब तक अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पर हम लोगों का छत का जितना भी काम है वो सब कुछ हो चुका है। अब बारी है नीचे जाने की। थोड़ी ऊपर गर्मी भी अब लग रही थी, पूरा पसीने पसीने हो चुके थे, तो अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। तो आप लोगों से मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून और अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। और आप सभी को इन एडवांस हैप्पी छठ पूजा। Mommy.
सास